कोई श्याम नहीं है, आज कहते हैं इस देश में कोई भगत सिंह नहीं है, तो क्यों नहीं है? अगर राम को इस धरती पर लाना है तो पहले कौशल्या जैसी नारी को लाना होगा। अगर भगवान श्री कृष्ण को भी अवतार लेना है, यशोदा और देवकी जैसी नारियों को इस धरा पर लाना होगा। और ये नारियां कब आती थी? जब हमारे देश में कहा जाता था कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन जिस देश में शादी ब्याह के मंडपों में गाना लगा रहता है कि मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, दो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो वहाँ आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का अवतार होगा? मैं गाने में कहा था किसी देश को मिटाना हो तो उसके संस्कृत को मिटा दो। तो ये जो नैतिक क्षरण फिल्मी दुनिया द्वारा, चाहे भोजपुरी संगीत द्वारा हमारे देश का हो रहा है, इसको किसी न किसी तरह से रोकना होगा। बेटियां हैं, पंक्तियां देती हूँ कि सबसे पहले इस तरह के गाने मार्केट में आएंगे, पंक्तियां सुनिएगा, कहीं ना कहीं हम भी बदले हैं और कहीं ना कहीं समाज भी बदला है। कि पछुआ की हवा है चली जब से, पूर्वा की हवा गुमनाम हुई। पछुआ की हवा है चली जब से, पूर्वा की हवा गुमनाम हुई। सिया राधिका तो अब सुपनखा है सुनाम हुई। सुनाम हुई जब रूप बिका, तब नारी है झंडू का पाम हुई। और पाम हुई जब मांगर की, मुन्नी बिटिया बदनाम हुई। और बदनाम हुई उस भारत में जहाँ मीरा सी प्रेम दीवानी हुई। सतियों की धरा जहाँ नारी भी वेदों की ज्ञानी हुई। तो पाला बनी और वीर वो झांसी की रानी हुई। और रानी हुई जिसे भूल गए अब शीला की जवानी हुई। और तब चार पंक्तियां चिंतन की छोड़ रही हूँ और यहाँ बैठी हुई एक बेटी के हाथ खुलने चाहिए, क्योंकि एक सवाल रख रही हूँ भारतीय समाज के सामने कि मुन्नी हम लोग अपने घर की छोटी छोटी बच्चियों को कहते थे। आज जहाँ ये गाना लगा हो, कौन सा बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को मुन्नी कहकर पुकार सकता है? तब पंक्तियां कहती हूँ कि मुन्नी बिटिया बदनाम हुई, उसे मेले में आप घुमाओगे कैसे? और जिस शीला का मान बचा न सके, उन हाथों से राखी बंधाओगे कैसे? और जिसकी धुन पर सब नाच रहे, अब ये अनुमान लगाओगे कैसे? और नवरात्रि में कन्या जो मुन्नी मिली, पग पूज के भोग लगाओगे कैसे? और नवरात्रि में कन्या जो मुन्नी मिली, पग पूज के भोग लगाओगे कैसे? और नारियों का अपमान देश में जो होता रहा, कोई सती यम को हराने नहीं आएगी। और रक्त भी महिषासुर की होगी भीड़िया, आदि शक्ति तुमको बचाने नहीं आएगी। और बनविनी गर्भवती दुर्गा चांदनी, युद्ध वाले जौहर दिखाने नहीं आएगी। और कोई भी फिरंगी यदि देश में जो आ गया तो लक्ष्मीबाई गौरव को मिटाने नहीं। और अब एक कविता जिसकी फरमाइश है उसकी देर है राणा प्रताप का नाम मेरे ख्याल से देश का बच्चा आकर और सम्मान के साथ लेता है। लेकिन इसके साथ राजकुमारी से कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने उसी तरह वीरता दिखलाई जिस तरह से राजपूत ने दिखलाई थी। क्षत्रियों के इतिहास का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया। काफी नाम थे जो सामने आ ही नहीं पाए, लेकिन उनका बलिदान आज भी कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देता है। मैं सीधा महाराणा प्रताप की बहन सूर्य किरण की ओर ले चलती हूँ। बीकानेर गई। बीकानेर में मुझे एक तस्वीर दिखी जिसमें अकबर जमीन पर पड़ा हुआ था और रानी एक मुश्किल से जो चित्र था 21 साल की एक रानी जो है उसके सीने पर कटार रखे हुए। मैंने वहाँ लोगों से पूछा तो वहाँ का जो इतिहास सामने आया वो दे रही हूँ। आप सब जानते हैं कि मीना बाजार अकबर लगवाता था। इस मीना बाजार के पीछे उद्देश्य क्या था? ये मीना बाजार 6 महीने तक चला और 6 महीने के बाद बंद हो गया। किसी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा कि मीना बाजार क्यों बंद हुआ। बस इसी से कविता शुरू करते हैं कि कथा है जब भारत में मुगलों का झंडा फहराता था, दिल्ली
का एक बादशाह मीना बाजार लगाता था। राजपुतानी स्त्रियों को जबरन वहां बुलाता था। पराधीन राजाओं का सब लज्जा से झुक जाता था कि दुशासन हंस रहा और अर्जुन का पौर सोया था। इस स्थिति को देख हिमालय फूट फूट कर रोया था। एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला, आंगन में मां लड़का की यौवन की थी मधुशाला, पीली लहंगा चोली में अप्सरा उतर कर आई थी। वीर रस का कवि जब श्रृंगार रस लिखता है तो कैसे लिखता है सुनिएगा कि पीली लहंगा चोली में अप्सरा उतर कर आई थी, या जाड़े की घाम धरा का चुंबन लेने आई थी और उन्नत वक्षों पर नारंगी आंचल जब लहराता था, अरे मानो मंदिर पर जैसे भगवा झंडा लहरा। विवेक ऐसा था कि हर आंख पर उठ जाती थी, पत्नियों की कोशिश थी, सुख वैभव नहीं लुभाता था। बार बार सूर्यों में उसके चिता का बिस्तर आता था, एक नकाबपोश मानो उसके पीछे पीछे तक घूम रहा, मानो उसके लावण्य को अपने नैनों से चूम रहा है। कहने के भीतर उसने नारी को खींच लिया, मानो किसी भेड़िए ने हिरनी को घर में बीच लिया कि बाहों में आकर नारी फिर मैं शासन मर्दनी बनी। बिना गवाए समय हिरनी वहां शेरनी बनी, बिना गवाए समय हाथ में उसने है तलवार लिया, फिर दुश्मन की छाती पर पंजों से है प्रहार किया। दुश्मन की छाती पर सिंहनी के पंजे की चोट पड़ी, देश शत्रु की पीड़ा से गिरकर धरती पर लौट पड़े, लौट के सीने पर फिर पैर रखा, गर्दन पर रखी कटारी है। अरे लगता है रणचंडी बनकर दुर्गा वहां पधारी है और दोनों चितवन मिले क्रोध से धरती मां चिल्लाई है। अरे लगता है दिल को छोड़कर शेरा वाली है। रानी को आया चक्कर था, उस नकाब के पीछे देखा वो तो राजा अकबर था। बोली रानी समझ नहीं तेरा मीना बाजार यहाँ, इसके पीछे कामुकता का चलता है व्यापार यहाँ। बोला अकबर रानी तुझको सारे सुख वैभव दूंगा, प्रेम तुझे इतना दूंगा हृदय की गावें भर दूंगा। प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टहास किया, प्रेम तुम्हारी कूटनीति है कैसा ये परिहास किया। हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, भारतीय प्रेम का एक दर्शन दे रही हूँ सुनिएगा कि प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टहास किया, प्रेम तुम्हारी कूटनीति है कैसा ये परिहास किया। प्रेम हमारे भारत में है मेरा का दीवानापन, प्रेम कन्हैया की बंसी है राधा का है अल्लड़पन, प्रेम पिया का बिंब है जिसका सजनी बन जाती दर्पण, प्रेम खोज में कस्तूरी के हिरनी का है पागलपन, प्रेम चकोरी से चंदा का मीठा एक अरबन बना और पपीहा से स्वाति का कोमल एक अनुबंध बना। प्रेम मोगरे के जैसा है खुशबू महकाता है और अगर मुझे खुद का एहसास नहीं करवाता है, एक जन्म का नहीं प्रेम तो 7 जन्म का नाता है। प्रेम मेरा पक्के घर से शमशान भूमि तक जाता है और प्रेम कठिन प्रेम कि जिसका अपन में हर कोण लगा, अरे राष्ट्र प्रेम के आगे ये सिंदूर भी आपको मुझे बतलाते हैं, काल चक्र को हम अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, पन्ना बनकर देश प्रेम पर सुख की भेंट चढ़ाते हैं। अंगारों से खेलूं तो सुन जौहर पर वो बन जाते हैं कि अंगारों से खेलूं तो सुन जौहर वो कहलाते हैं कि मैं कि सूर्य किरण है नाम हमारा, लाज हमारा कहना है। सागर का नाम सुना होगा, अकबर वो बाबा अपना है। सागर की पोती को एक इतिहास नया एक रचना है, उसे तेरे बाबा के घावों पर मरहम रखना है और मेरे बाबा के भैंसे पीली माटी की घाटी है, इसीलिए उस घाटी की को सब कहते हल्दी घाटी है। और तेरी गंदी चालों को मैं आज पसंद कर रख दूंगी, अरे मैं सूर्यवंश की छतरानी इतिहास बदल कर पूरी शक्तियां बहुत जल्द भयभीत हो जाती है कि थर-थर कांप उठा पर बोला माता उपकार करो, प्राण दान मुझको दे दो, मेरा भी कुछ अपराध, मेरा भी कुछ उद्धार करो। सुनकर हर अपराध क्षमा एक माटी तो कर पाती है, शक्ति जाएगी दया तुझे बेटे पर नाती है। पापी बच्चों को भी धरती अपने पास सुलाती है, पापी बेटों को भी गंगा अपने पास बुलाती है। सुनकर बोली रानी अकबर देती तुझको माफी है, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना भी परिपाटी है। किंतु शर्त है भारत में कल से व्यभिचार नहीं होगा, अरे कल से आगरे में कोई मीना बाजार नहीं होगा। धन्य रानी तूने बाजारों को बंद कराया है, धन्य रानी तूने बाजारों को बंद कराया है, पर नारी ने खुद अपना देखो बाजार लगाया है। त्याग दया ममता करुणा को हमने बदनाम
किया, वैभव के बढ़ने पर खुद की सुंदरता नीलाम किया और पछवा की मनचली हवा में पूर्वा का घूंघट भूल गई, सागर के खारे पानी में पत्थर का तट भूल गई। एक बार जोरदार हमारे साथ जयकारा लगाइए।